Hello, welcome back, and this is the part number 9.2 of LinkedIn clone using React Native. And in this video, I'm going to build this cover image. And this video is not much important, and because the process will be same as of the previous video, which is the ninth number video. So you can check it on the playlist. क्योंकि बिल्कुल सेम कोड रहेगा और मैं इस वीडियो में खाली कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट। ओके, तो और मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो? वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि मैंने कंपोनेंट को ब्रेक किया, यानी कि एक पेरेंट कंपोनेंट होगा, एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा। अगर आपको पता है कि पेरेंट कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, तो ये इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वीडियो, क्योंकि अगर आपने भाई इमेज बदलना देखा है ना, इमेज अपलोड करना, तो ऐसे कवर इमेज है, बस उसका साइज डिफरेंट है, बाकी है तो सेम प्रोसेस ना। तो इसके लिए है, और मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, सिर्फ मैंने आपको पहले बताया। तो इससे जो पहले वाला वीडियो है वो मस्ट है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपके ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और कोई बात नहीं, चलो। तो ये रहा मेरा कोड। यहाँ तक हम लोगों ने पहले काम कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो मैंने क्या किया था, एक मॉडल बनाया था। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जैसे एक मॉडल है, इसको मैंने बना लिया और ये मेरी इमेज को चेंज करेगा यहाँ से, ऐसा। और अपडेट बटन दबाएंगे तो कोई भी इमेज लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये आईज वाली इमेज ले ली, ये आँख है एक, पता ही होगा आपको। तो ये क्या करेगा, इमेज को चेंज कर देगा, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसने इमेज को कर दिया है चेंज, तो ये मैं दिखा चुका हूँ। अब मुझे करना है कवर इमेज को चेंज, लेकिन मैंने कल क्या बोला था कि मैं इस मॉडल को सेपरेट कंपोनेंट में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि पता है ना, एक इसका मॉडल हो गया, अब ऐसे है कवर इमेज का मॉडल होगा, फिर ये जो डिटेल्स हैं, एक्टिविटी इसका मॉडल, एजुकेशन का मॉडल, स्किल्स का मॉडल, इंटरेस्ट का मॉडल, तो सबके अगर मैं मॉडल बनाऊंगा और सबका मॉडल मैं एक ही पेज में, ये पर्सनल डिटेल पेज में रखूंगा, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मान लीजिए कहीं एरर आ रही है ना, तो मैं कैसे देखूंगा कौन सी लाइन में एरर है ना, तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा कोड। तो कोड को रीडेबल बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं कोड को, है ना। जिससे क्या होता है कि हर पेज में थोड़ा थोड़ा कोड रहता है और पढ़ने में आसानी रहती है। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और मान लीजिए ये अपना क्या है, ये जो पर्सनल डिटेल्स नाम का जो पेज है, ये रहा, है ना, इस पर हम लोग हैं। इसको हम लोग कहेंगे पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब चाइल्ड कंपोनेंट कैसे बनेगा? सपोज देखिए, मैं ये कंपोनेंट्स वाले अपने फोल्डर में, इसके अंदर मैंने बनाया क्या, पर्सनल प्रोफाइल पेज, पर्सनल प्रोफाइल पेज मॉडल्स, है ना। इस फोल्डर का नाम रख दिया मैंने पर्सनल प्रोफाइल पेज मॉडल्स। इसके अंदर जो पर्सनल प्रोफाइल पेज है ना, उसमें जितने भी मॉडल्स यूज हुए हैं उनकी सारी फाइल्स मैं रखूंगा, है ना। तो एक मैंने कवर इमेज मॉडल बनाया, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर कोड करूँगा ना तो फालतू में, ये तो व्यूज का लालच हो गया ना, कि मैं व्यूज के लिए मैं बनाते जा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो वो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और थोड़ा बहुत देख लेना आप। अच्छा, तो ये प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल इमेज मॉडल, ऐसा। इसमें मैं क्या करूंगा, RAFCE कर दिया मैंने, और ये डेव हटा दिया क्योंकि ये तो रिएक्ट जेएस में यूज होता है, VIEW व्यू, रिएक्ट नेटिव, ऐसा। ओके, एंड ये अपना कंपोनेंट बन गया। और ऐसा नहीं है कि अगर ये चाइल्ड कंपोनेंट है तो इसमें कोई चाइल्ड नाम का कीवर्ड यूज होता होगा, सेम कंपोनेंट है, बस उसको हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट, और उसको पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट क्यों? क्योंकि वो पहले बन चुका था, ये बाद में बनाया गया पेरेंट्स, इसलिए इसको चाइल्ड बोल रहे हैं। और इसको उस पेरेंट में इंपोर्ट करेंगे, इसलिए ये चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने ये कंपोनेंट बनाया। अच्छा, और मैं क्या करूंगा, ये पर्सनल डिटेल्स है, यहां पर मैं इसको करूंगा इंपोर्ट। एंड मैं एक दे दूंगा नाम, ये कमेंट है, कमेंट कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल मॉडल्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, मैं भूल गया। प्रोफाइल इमेज मॉडल, PROFILE, प्रोफाइल इमेज मॉडल, ऐसा। इसको मैंने कर लिया इंपोर्ट। एंड
कहीं पर भी अपने JSX के अंदर, ऐसा नहीं ये रिटर्न के बाहर कहीं पर आप इंपोर्ट कर रहे हो। और इसको मैं यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैब में, टैग नॉट टैब, और मैं इसको लिख लूँगा प्रोफाइल इमेज मॉडल, ऐसा ऐसा, एंड ये आपका बन गया चाइल्ड कंपोनेंट। बस इतना ही सा है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ओके, हाँ, तो बस इतना सा है। इसको कहते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। मैंने क्या है एक जगह और बनाया। अब मैं क्या करूँगा पता है, ये जो मॉडल है इससे मैं यहाँ कॉपी मारूंगा और इसको यहाँ से हटाऊंगा और सीधे जाके अपने यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ऐसा। ठीक है, तो ये मॉडल हम लोग क्या करेंगे, अब वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मॉडल यहीं पर है, लेकिन मॉडल उस पेज में रहकर इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना प्रोफाइल को, तो अब ये मॉडल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, है ना। तो इसको कहते हैं कोड को डिवाइड करना कंपोनेंट्स में, है ना। और इसी को हम लोग पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट कह देते हैं। बस चाइल्ड कंपोनेंट कौन है, जो कंपोनेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइल्ड है, और जहां पर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, बस इतना ऐसा है। तो मैं इस पेजेस पर काम कर चुका हूं, तो मैं अब क्या करूंगा कि मैं ये खाली दिखाने के लिए आपको किया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। और मैंने ये पेज बना रखा था एक्चुअली पहले, तो मैं ये करूंगा कॉपी सीधा यहाँ से, ऐसा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है भाई। जो इंपोर्ट हो रहा था, मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। यूज स्टेट, टेक्स्ट, व्यू, स्टाइल शीट, एक्टिविटी इंडिकेटर, मॉडल, इमेज, है ना, इमेज पिकर वगैरह वगैरह, हाइट, ये सब विड्थ। और ये जो फंक्शन था हैंडल, हैंडल प्रोफाइल इमेज, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी है, देख रखी है, जरूर जरूर देखिए आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से मैंने समझाया। समझिए 2.5 घंटे की वीडियो है, तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि मैंने 2.5 घंटे में बड़ा ही मतलब एक एक चीज़ समझाई है कि इस लाइन का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं बनता है ना। चलो, तो ये उसका फंक्शन है, और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि मॉडल के अंदर कॉल हुआ है ना ये फंक्शन। ओके, और ये अपना मॉडल है जो मैंने अभी आपको इंपोर्ट करके दिखाया था। और ये उसकी CSS, मैंने वहाँ पर क्या कहता है इनलाइन CSS थी, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे CSS डाल दी है। ओके, तो ये CSS क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ, आप देखें आराम से। पैडिंग, मतलब पैडिंग भी आपको पता होगा, जस्टिफाई, ये सब मैंने एक एक चीज़, इसका एक एक लाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन, आइटम, फ्लेक्स, डायरेक्शन, मैंने अपनी पूरी वीडियोस में बता रखा है कहीं ना कहीं पर, है ना। ऐसा हर वीडियो में मैं बताने बैठूंगा तो फिर मैं यही करता रह जाऊंगा। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार शुरू से ज़रूर देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। एंड इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद आपको रिएक्ट नेटिव में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, है ना। मतलब ये नहीं कि फिर हमको चैट जीपीटी करना है या फिर किसी यूट्यूब की वीडियो देखनी। आपको कोई कहेगा ये वाला प्रोजेक्ट बना के देखो, आप खुद ही अपने आप बनाने लग जाओगे बिना किसी चैट जीपीटी की मदद के, है ना। अब जैसे कोड थोड़ा बहुत कॉपी करना है, जैसे स्टाइलिंग देनी है, उसको आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये है क्या चीज़, है ना। यहाँ पर मुझे एक एक लाइन का मतलब पता है, ये बैकग्राउंड कलर, अलाइन आइटम्स, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, ये सब कलर वगैरह, है ना, तो सब मुझे पता है। तब मैं कॉपी करूँ तो खराब नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये किया और मैंने इसको सेव कर लिया। और सिमिलरली प्रोफाइल, ये पर्सनल डिटेल्स को भी मैं बना चुका हूँ। और यहाँ से क्या होगा पता है, ये फंक्शन ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मॉडल रिमूव हो जाएगा, जो मैंने लग रहा पहले ही रिमूव कर लिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने अभी फाइल सेव करी होगी 27 मिनट पहले करीब, या फिर 20 घंटे पहले। यही वाली फाइल है, इसको कॉपी मारेंगे और हटा देंगे। ये किधर है, इधर। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज चेंज होगी क्योंकि मैंने कर चुका हूँ पहले ही, और मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया, ऐसा नहीं कि बस मैं करके चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ से मॉडल को हटा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए प्रोफाइल इमेज मॉडल मैंने वही इंपोर्ट किया है यहाँ पर, है ना, वहाँ पर बना के। और ये कवर इमेज मॉडल है, कवर इमेज तो क्या है, जो यहाँ पर हो रहा है वही वहाँ पर होगा, क्योंकि सेम एज इट इज सेम, वो भी फोटो अपलोड का काम कर रहा है, ये भी फोटो अपलोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट किया, और यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल जो है, सॉरी, ये कवर इमेज, प्रोफाइल इमेज मॉडल का, इसको मैं यहीं पर रखूंगा। क्यों, मैं चाहता हूँ, और ये मैं वहां पर नहीं ले जा पाऊंगा अपने ये प्रोफाइल इमेज मॉडल में, है ना। ये वहां क्यों नहीं ले जा सकते हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो इमेज है
ये तो पर्सनल डिटेल्स में है ना, ये थोड़ी ना हम लोग कहीं और ले जा पाएंगे। मॉडल को एक जगह हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन प्रोफाइल का जो सर्किल ऐसा बना है ये तो अपना पर्सनल डिटेल्स में शो होगा ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक करने पे अपना ये प्रोफाइल पेज खुलेगा ना, इसलिए इस वेरिएबल को मैंने यहीं पर डिफाइन किया है। और मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन तो किया है, और साथ ही साथ मैं इस वेरिएबल को अपने चाइल्ड में भी भेज सकता हूँ थ्रू प्रॉप्स। और प्रॉप्स कैसे भेज सकते हैं, इस नाम से, मतलब ये तरीका है भेजने का। जो भेज रहे हैं वो इसके अंदर रखिए करली ब्रेसेस में, एंड अगर आपको उसी नेम से भेजना है तो आप वही नाम कॉपी करके यहाँ रख दो, इक्वल टू का साइन लगा दो। या फिर आपको किसी और नाम से भेजना है, मान लीजिए यहाँ तो उसका नाम व्यू प्रोफाइल इमेज मॉडल था, तो वो तो यहाँ लिखेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी और नाम को वहाँ भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर दो नाम, जैसे ABCD लिख दो इसकी जगह, ABCD ऐसे, है ना। तो अब इस चीज को, ये जो व्यू प्रोफाइल इमेज मॉडल है, इस चीज को आप ABS के नाम से ही आप एक्सेस कर सकते हैं अपने किसमें, चाइल्ड कंपोनेंट में। ओके, तो ये है। और मैं इसको वहां पर क्यों भेज रहा हूँ उसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये सेट करने का है ना, इसलिए। और ये मैंने यहाँ पर क्यों डिफाइन किया है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने इनको यहाँ पर यूज किया होगा। हाँ, ये देखिए भाई, प्रेस करेंगे ना इसको तब ट्रू होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर यूज हो रहा है ना ये वाला वेरिएबल, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रखा है। ओके, इसलिए। और क्या है ना, चाइल्ड से पेरेंट में भेजने में दिक्कत आती है, और पेरेंट टू चाइल्ड क्या है, सीधे आराम से प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चाइल्ड, जैसे चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में ये प्रॉप्स भेजना, या फिर वेरिएबल्स या फिर कोई फंक्शंस को भेजना थोड़ा आसान है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक लिखना पड़ता है। और इसमें क्या डायरेक्ट भेज सकते हैं ना, तो ऐसा है। तो इसलिए चाइल्ड में भेज दो, और चाइल्ड से अगर लेना तो थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लिखना पड़ता है। तो मैंने ये दो चीज़ें भेजी हैं। अभी मैं वहाँ पर क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि देखो ना, मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये जो इमेज है ना, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, वो तो इसके अंदर सेव है ना इमेज, सॉरी सॉरी मॉडल, ये मॉडल है, मॉडल इमेज नहीं है, मॉडल है, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो क्लिक करने पे विजिबल होना चाहिए, नहीं विजिबल होना चाहिए, ये सब है ना। तो ये ट्रू फॉल्स वाला है, इसके अंदर ट्रू फॉल्स सेव होगा, फॉल्स रहता है पहले। तो मैं क्या करूँ, मॉडल के अंदर भी तो भाई देखो क्रॉस बटन है, तो इस पर क्लिक करूँ तो ये इनविजिबल होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको वहां पर भेजा है, समझे। इसलिए भेजा है कि इसको वहां भेजेंगे, और इस पेज से मैं इसको ऑपरेट करूंगा। और जब मान लीजिए मैंने इस पेज पे इसकी वैल्यू कर दी ट्रू, तो ये उस पेज में जाके ट्रू शो करेगा। ऐसा नहीं है कि उस पेज के लिए अलग से वहां ट्रू शो करवाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेट करूंगा ट्रू, तो इसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ से भेज रहा हूँ ना, वो वहां जाके भी ट्रू हो जाएगी। अभी लग रहा होगा आपको ये क्या कह रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं कुछ आपको एक चीज़ और मैं शो करके दिखाता हूँ। क्या करूँ, प्रोफाइल इमेज, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, अच्छा यहाँ पे फिर दिखाता हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रहा था। तो मान लीजिए मैंने ये ऐसा, ठीक है, इसको सेट ABC लिख दिया, एंड ABC, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ कि वेरिएबल्स एंड फंक्शंस कुछ भी जैसे हमको अपने चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना हो कैसे भेजते हैं। तो इसमें मैं क्या डालूंगा, फॉल्स, फॉल्स की जगह मैं लिख दूंगा कुछ भी ऐसा, ये ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं भेजना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं कैसे भेजूंगा, जिस अपने चाइल्ड कंपोनेंट भेजना है ना, उसमें एज अ प्रॉप हमें भेजना पड़ता है, और वो कहाँ पर मैंने डिफाइन किया था, ये रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से भेज दूंगा, मैंने क्या नाम दिया था मैं एक्चुअली, ABC, ठीक है। तो ABC इक्वल्स एज ए करली ब्रेसेस, और ABC, सॉरी, ए ABC, ओके। तो ये चीज़ है ना, ये क्या है, ये वही वैल्यू है, और ये क्या है, इस नेम से हम एक्सेस करेंगे उसमें, ठीक। चल, तो मैंने ये भेज दिया वहाँ पे। अच्छा, और क्या गया, यहाँ पर इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इसके अंदर करली ब्रेसेस लिखो, और जिस नाम से हम लोग लेफ्ट में लिखा था ना, इक्वल टू के लेफ्ट में, वही नाम यहाँ लिख देंगे हम लोग, ABC, ऐसा। अब किसी टेक्स्ट में मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, व्यू के अंदर टेक्स्ट है, यहीं पे लिख देता हूँ, TEXT टेक्स्ट।
ओके। अरे भाई। ऐसा। चलो ठीक है, तो ये ग्लो कर रहा है यानी कि ये एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है। ओके। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने वैल्यू वहाँ लिख रखी है वो यहाँ पर शो करेगी अपने को, ये देखिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन भी भेज सकते हैं, वेरिएबल्स भी भेज सकते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। चलो, तो मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। तो बस इतना ही सा है, और मैंने इसको मैं हटा भी देता हूँ। हम्म, 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 ऐसा है ना। और अपने पर्सनल डिटेल्स में क्या करेंगे, उसको भी हटा देंगे। तो हट गया, ठीक है। तो मैंने हटा दिया। अच्छा, और मैंने ये एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे देखिए वाइट कलर का बॉर्डर लगा दिया है, तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। बॉर्डर विड्थ के थ्रू हम लोग लगा सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे लगाया है। तो इसकी स्टाइलिंग किधर है, ये सेल्फ इमेज कंटेनर है, तो सेल्फ इमेज कंटेनर है ऐसा, सीधे यहाँ पे। तो ये मैंने लिखा है बॉर्डर विड्थ को 3 दे दिया, तो थोड़ा सा क्या है उसका विड्थ बढ़ गया है, और बॉर्डर कलर को मैंने वाइट कर दिया है। तो ये दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड करी, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में नहीं दिखा था। अच्छा, ये मैंने इमेज को मैं बदल के आपको दिखाता हूँ, तो इसमें कुछ मैंने ऐसा खास किया ही नहीं है। अभी मैं क्या करूँ, मैं किसकी लगाऊँ फोटो, ये कॉर्नर में क्रैकर, ठीक है। तो मैं इसकी लगा देता हूँ, और ये सेट हो जाएगा ऐसा। ओके। तो ऐसा किया मैंने, और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया इसमें। क्या क्या बोलेंगे, जो सेम टू सेम मैंने वही कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है बस, और सेम है ना। बस इसमें ये देखिए, ये मैंने किया है अलग थोड़ा सा। और उस वाले में था क्या, प्रोफाइल इमेज मॉडल है जो, उसमें क्या किया था मैंने, अपडेट प्रोफाइल इमेज नाम से मैंने कॉल किया था एपीआई, यहाँ पे कवर इमेज नाम से कॉल किया। सेम एक एपीआई का एक नेम सेपरेट, ये सब सेपरेट रहता है ना, मतलब सेपरेट कर रहा हूँ मैं, यूनिक रहता है, यूनिक, है ना। ये यूनिक पाथ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एपीआई दो है और पाथ एक ही है ना। जैसे दो एपीआई आपने डिफाइन कर रखी है अलग अलग, एक कवर इमेज को बदलने की एपीआई है, एक अपनी यूजर इमेज को बदलने की एपीआई है बैकएंड में, बैकएंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल पाथ बनाया है और दो एपीआई कॉल कर रहे हैं सेम पाथ से, तो फिर वो एरर देगा, है ना, और कुछ मिसबिहेव करने लगेगा वो, है ना। तो मैंने क्या किया है, प्रोफाइल इमेज, अपडेट प्रोफाइल इमेज से मैं अपनी प्रोफाइल वाली एपीआई कॉल कर रहा हूँ, अपडेट कवर इमेज से मैं अपनी कवर वाली इमेज कॉल कर रहा हूँ, एपीआई सॉरी कवर वाली एपीआई कॉल कर रहा हूँ। और बाकी मैंने कोई चेंज नहीं की है इसमें, सेम टू सेम है। और ये मैं फॉर्म डॉट अपेंड में मैंने उसमें लिखा था अपनी क्या प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे कवर इमेज लिख रखा है, और बस नेम का चेंजमेंट है, और कोई नहीं है। और बाकी पूरा का पूरा वही मॉडल है, वही उसकी स्टाइलिंग है। हाँ, थोड़ा सा इसकी बदल गई होगी विड्थ हाइट बस। और मैं आपको एक बार वहाँ दिखा देता हूँ, अपना यूज़र कंट्रोलर है, उसमें मैंने ये वाली जो एपीआई मैंने बनाई थी, ये यूज़र प्रोफाइल की है। और एक बार आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे, और कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो मैंने सब बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, मैंने ऐसे बनाई थी, और ये भी मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ऐसा नहीं मैंने अलग से बना दिया हो, है ना। कॉपी पेस्ट कहाँ से किया है, ये मैंने कोड खुद लिखा था ना, इससे ऊपर वाली इसी का कॉपी है ये, है ना। मैंने चैट जीपीटी से कॉपी नहीं किया है, और आप भी मत करिए उसको कॉपी, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होता आखिरी में। तो यही है, आप देख लो एक बार, ठीक है। चलो, बस ये ध्यान रखना कि लिंक्डइन कवर इमेजेस फोल्डर बदल लेना, है ना। ऐसा ना हो कि कवर इमेज का और यूज़र प्रोफाइल इमेज का सेम फोल्डर बना दिया हो आपने, है ना, ये दिक्कत कर सकता है। तो कॉपी करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्या होता है ना, कॉपी करने में हम लोग चीज़ें बदलते नहीं हैं, फिर वो एरर दिखाता है। बस बाकी सब सेम है, और कुछ मैंने बदला नहीं होगा इसमें, कुछ भी नहीं बदला है बस। और यूज़र डॉट कवर इमेज में डाल दें हम लोग इमेज अपनी, सेम है, बाकी पूरा कोड सेम है, क्योंकि मैंने कॉपी किया है ना। तो ठीक है। तो इतना ही मुझे दिखाना था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉपी है ये पूरा, और ऐसा नहीं है ये सेव है तो मैं इसको हटा दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये बैकएंड चल रहा है ना, तो बैकएंड से कनेक्टेड है अपना ऐप, तो चलेगा, सेव होगा उसमें भी। तो दोबारा ओपन करेंगे तो वापस से वही दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा
कि ये जो प्रशांत अवस्थी लिखा है ना, ये मैंने अभी ऐसे टेक्स्ट में डमी लिखा हुआ है, अब ये मैं बैकएंड से फेच करूंगा अपने डिटेल्स, है ना, तो उसके थ्रू मैं शो कराऊंगा। ठीक है, और अब क्या करना है, आप कुछ नहीं, हम लोग ये अपना कनेक्शंस वाला फॉलोवर्स वाला बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी ये एक्टिविटी एजुकेशन स्किल्स इंटरेस्ट, इस पेज को कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कोड करते रहें।